इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में टोटल 6 क्वेश्चन है और हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स के रिलेटेड है। हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स को अगर डेसिमल फॉर्म में लिखें तो ये टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि अगर आप इन्हें डेसिमल में लिखें तो आफ्टर सम डेसिमल ये टर्मिनेट कर जाएंगे, एंड हो जाएंगे, जैसे 0.25। यहाँ पे इस वक्त नंबर 2 डेसिमल के बाद टर्मिनेट कर रहा है, बट ये 5 और 6 और 100 डेसिमल के बाद भी टर्मिनेट कर सकता है। सेकेंडली, अगर ये नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहे तो ये रिकरिंग होंगे, मीन इनमें कोई पैटर्न होगा। फॉर एग्जांपल 0.3 बार यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये रिकरिंग है, मीन ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। एंड 0.3 बार का मतलब है 0.3333 एंड सो ऑन। यहाँ पे ये एंड नहीं है, आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो रिकरिंग का पैटर्न है ये ग्रुप में भी हो सकता है। फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें तो ये ग्रुप भी रिपीट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3। सो 1 2 3 बार का मतलब ये है कि 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ पे इस वक्त हमने 3 डेसिमल का ग्रुप रिपीट कराया है, ये 10 डेसिमल का भी ग्रुप रिपीट हो सकता है। बट इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो रिकरिंग होगा। अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा तो उसमें आपको डेसिमल में एक पैटर्न दिखेगा। रेशनल नंबर को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है। रेशनल नंबर जितने भी हैं हम उन्हें 2 इंटीजर की रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल देख लें, रेशो से निकला हुआ है। फॉर एग्जांपल 0.25 को अगर लिखना है तो 0.2 1/4 के इक्वल है, 2 इंटीजर की रेशो की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसी तरह अगर आप 0.3 के रिपीटेड पैटर्न को अगर आप रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये एक्चुअली 1/3 के इक्वल है। आप इसी तरह इस नंबर को भी लिख सकते हैं रेशो की फॉर्म में। सिंपली पॉइंट के नीचे 1 प्लेस करें और आगे जितने भी डेसिमल्स हैं उतने 0 प्लेस कर दें। सो यहाँ पे से ये रिमूव हो जाएगा एंड देन ये आपको रेशो फॉर्म मिल जाएगी। इसी तरह रिपीटेड नंबर्स को भी करस्पॉन्डिंग रेशो फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, आगे चल के हम देखेंगे। जो इर्रेशनल नंबर्स हैं इनमें इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, ना तो ये टर्मिनेट करेंगे और ना ही इनका पैटर्न में कोई रेपिटेशन होगी, ये नॉन रिकरिंग होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स टर्मिनेट कर देते हैं या रिपीट करते हैं डेसिमल्स को। इर्रेशनल नंबर्स ना ही टर्मिनेट करते हैं एंड ना ही उनमें डेसिमल्स में कोई पैटर्न होता है। एक इम्पॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर √2 है। √2 को देखें तो इसकी डेसिमल फॉर्म में 1.414213 एंड सो ऑन वैल्यू है। यहाँ पे देख लें, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा एंड इसके पैटर्न में कोई रेपिटेशन भी नहीं है, ये रेंडमली नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट इर्रेशनल नंबर पाई है जिसकी वैल्यू 3.14159265 एंड सो ऑन है। ये इसके कुछ डिजिट लिखे हुए हैं हमने यहाँ पे। सो ये भी एक्चुअली टर्मिनेट नहीं कर रहा, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड नहीं की जा सकती। ओके, एंड फर्दर अगर आप इसके डेसिमल्स को देखें तो इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट नंबर ई है जिसे आइलर नंबर बोलते हैं। आइलर नंबर की वैल्यू भी 2.71828182846 एंड सो ऑन। अगेन ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है और इसके डेसिमल में कोई पैटर्न भी नहीं दिख रहा। सो ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। अगर आप इसको दूसरी तरह से देखें तो इर्रेशनल नंबर्स को आप कभी भी 2 इंटीजर की रेशो की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मीन आपको 2 कभी भी इंटीजर नहीं मिलेंगे P एंड Q सच दैट आप इन इर्रेशनल नंबर्स को इन इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में लिख सकें। सो हम अगर किसी भी नंबर को 2 इंटीजर की रेशो की फॉर्म में लिख सकें तो वो रैशनल है, और अगर ना लिख सकें तो वो इर्रेशनल है। रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स पे डिटेल वीडियो हमने डिज़ाइन किया है, इसका आपको वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों नंबर्स की यूनियन ले लें, मीन इन दोनों नंबर्स का कम्बिनेशन ले लें, तो इस सेट को सेट ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। सो सेट ऑफ रियल नंबर एक्चुअली कम्बिनेशन है रेशनल नंबर्स का एंड इर्रेशनल नंबर्स का। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
और फर्स्ट क्वेश्चन भी एक्चुअली इन्हीं रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के रिलेटेड है, सो उसको देख लेते हैं। ओके, हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। हमें डिफरेंट नंबर्स गिवन है और हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को। सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, 2.353535 एंड देन टर्मिनेट हो गया, इसके बाद ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। सो डेसिमल फॉर्म में बहुत इजी है किसी भी नंबर को चेक करना, हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो या तो टर्मिनेट हो जाएंगे या तो रिपीट होंगे। सो अगर इरेशनल नंबर की बात की जाए तो वो ना ही टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। सो ऑब्वियसली ये टर्मिनेट कर गए, सो ये रेशनल नंबर होगा। ओके, इसी तरह 0.6 को देख लें और इसके ऊपर बार है, ऑब्वियसली ये 0.666 एंड इसका रिपीटेड इन्फिनिट पैटर्न होगा। सो ये रिपीट कर रहा है इटसेल्फ, सो ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। बट हम पार्ट नंबर 3 को देखें तो हमारे पास डेसिमल्स हैं 2 3 6 0 एंड 6 7 एंड ये इन्फिनिट पैटर्न है। इसके बाद की डिटेल नहीं गिवन। सो अभी अगर इसको यहाँ तक देखा जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर्स जो हैं अब वो रिपीट नहीं कर रहे एंड फर्दर ये इन्फिनिट पैटर्न है, सो ये इरेशनल नंबर कंसिडर किया जाएगा। बिकॉज इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होते हैं ना ही में जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहा होता। ई को बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आइलर नंबर है, सो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई भी इरेशनल नंबर है, हमने इसकी डेफिनेशन भी कर ली है, सो दिस इज़ इरेशनल नंबर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाई में अगर आप कोई और नंबर भी ऐड कर लें, फॉर एग्जांपल 2 भी ऐड कर लें, सो वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। ओके, एंड फर्दर 5 एंड प्लस अंडर रूट 11 ऑब्वियसली इरेशनल नंबर है जिसे मैं आई आर के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये रैशनल नंबर है। सो अगर यहाँ पे एक इन्फिनिट पैटर्न हुआ जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा और डेसिमल भी इसके ऐसे हैं जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, सो 5 ऐड भी कर लेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर ही बनेगा। सो दिस इज़ एन अगेन इरेशनल नंबर। जब भी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सो नेक्स्ट पार्ट में अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 13 है, दोनों इरेशनल नंबर्स हैं, सो इनका सम भी इरेशनल नंबर ही होगा। 5/14 को देख लें, सो ये रेशो फॉर्म में गिवन है हमें और टॉप पे भी इंटीजर है और इसी तरह बॉटम में भी इंटीजर है, ये इंटीजर की रेशो है। तो बाय डेफिनेशन हमने इस तरह के नंबर्स को इंटीजर की रेशो से जो बनते हैं इन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। ओके, तो यस ये भी रेशनल नंबर होगा। इवन आप इसे डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके पैटर्न देख सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट को देख लें, लास्ट पार्ट में हमारे पास नंबर गिवन है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें तो ये इरेशनल नंबर है, इसी तरह सेकंड पार्ट को भी देखें तो ये इरेशनल नंबर है। बट ये दो फैक्टर्स ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो हम इसको सिंप्लीफाई करके टेस्ट कर लेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। तो ये a माइनस बी एंड a प्लस बी टाइप की सिचुएशन बनती है। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। एंड लेट्स से अगर आप फार्मूला नहीं भी याद आपको तो आप फिर भी सिंपली चेक कर सकते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट 2 लिखा जाएगा। इसी तरह 2 इस नेगेटिव अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो नेगेटिव साइन के साथ 2 अंडर रूट 2 होगा। एंड माइनस एंड प्लस, सो अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और 4 एंड इसमें से ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो 2 बचेगा। इनको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आंसर 2 आ जाएगा। एंड 2 इज़ रैशनल नंबर। तो राइट साइड अगर रैशनल नंबर होगी तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड भी रैशनल नंबर ही होगी। सो यस, ये जो कि अपेरेंटली हमें एक इरेशनल नंबर दिख सकता था बिकॉज यहाँ इरेशनल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसका आंसर रैशनल आ रहा है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इरेशनल नंबर्स की प्रोडक्ट रैशनल हो सकती है। यहाँ मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एज्यूम किए हुए हैं, सो उनको भी देख लेते हैं। सो सपोज हमारे पास π/2 है, यहाँ पे आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये रेशो की फॉर्म में गिवन है, सो ये रैशनल नंबर हो सकता है। बट रेशो की फॉर्म में होना इनफ नहीं है, इन दोनों जिनकी रेशो हुई है इन दोनों को इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे पाई इंटीजर नहीं है, सो इस बेस पे
मैं इस नंबर को रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं प्लेस कर सकता, ये इर्रेशनल नंबर होगा। ओके, अब आप जस्ट फ्रिक्शन में होने की वजह से आप उसे रेशनल नंबर नहीं बोल देंगे। ओके, इसी तरह मैंने नेक्स्ट पार्ट जो कंसिडर किया हुआ है, इसमें यहाँ टॉप पे √2 लिखा हुआ है एंड बॉटम पे 3 रखा हुआ है। सो ये भी रेशो ही है, फ्रिक्शन ही है, बट अगेन जिस तरह से ये प्रीवियस केस में ये इंटीजर की रेशो नहीं है, इसी तरह से ये भी इंटीजर की रेशो नहीं है। √2 इज़ नॉट इंटीजर। डिनोमिनेटर ठीक है, इंटीजर है, बट जो टॉप पे √2 अपीयर हो रहा है ये इंटीजर नहीं है। सो इस वजह से मैं इसको भी इर्रेशनल नंबर बोलूँगा। सो फ्रिक्शन में होना इनफ नहीं है किसी नंबर के लिए। फ्रिक्शन में तो हो, बट दोनों इंटीजर्स की फ्रिक्शन हो, दोनों इंटीजर्स हों। तो यस, ये भी इर्रेशनल नंबर था। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में 6 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हमें इन पार्ट्स में नंबर्स को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट 2 पार्ट्स को अगर देख लें, सो फर्स्ट 2 पार्ट में हमें इर्रेशनल नंबर्स गिवन है √2 एंड √3। रिमेनिंग पार्ट्स में हमें रैशनल नंबर्स को रियल लाइन पे प्लॉट करना है। सो 3, 4, 5, 6 ये सिंपल है, बट जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं इन्हें रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा ट्रिकी है। सो हम इसकी डिटेल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे हमें इर्रेशनल नंबर मिलता है। ओके, एंड ये सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स एक्चुअली राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल अगर √2 की बात करें, सो √2 एक्चुअली अगर हम राइट ट्रायंगल ले लें जिसकी बेस 1 है और जिसकी हाइट 1 है, सो पाइथागोरस थ्योरम से अगर लेट्स से ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो √2 होगा। इसी तरह लेट्स से अगर आप √3 की बात करते हैं, सो √3 भी हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर सकते हैं, बट अब हमें यहाँ पे बेस √2 कंसिडर करनी है। अगेन आप हाइट 1 कंसिडर कर लें, सो अब ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये √3 के इक्वल होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है ये एक्चुअली होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, सो लेट्स से अगर मैं बेस और परपेंडिकुलर दोनों को 1 कंसिडर कर लूँ, सो 1 + 1 2 हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली जब आप इस स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो आपके पास √2 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप लेट्स से √3 जनरेट करना चाह रहे हैं, सो √3 में आप बेस को अगर √2 कंसिडर कर लें और इसके साथ 1 का स्क्वायर ऐड करें, सो ऑब्वियसली इस केस में ये इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से 3 बचेगा, एंड देन नेक्स्ट स्टेप में जब आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास √3 आ जाएगा। इसी तरह आप √5 को भी देख सकते हैं। सो लेट्स से अगर आपने √5 देखना है, सो √5 के केस में आपको बेस क्या कंसीडर करनी चाहिए? सो √5 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 + 1। ओके, एंड इवन 4 को आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1। सो अगर आपने √5 बनाना है तो अब आप बेस कंसिडर कर सकते हैं एक्चुअली 2। ओके, सो आप 2 लेंथ की बेस कंसिडर कर लें एंड 1 लेंथ की न्यूज़ कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपके पास √5 बन जाएगा। इसी तरह लेट्स से अगर आपको √7 जनरेट करना है, सो √7 को जनरेट करने के लिए आप इसे लिख सकते हैं 6 + 1। ओके, सो 6 + 1, सो 6 + 1 को अगर आप देखें तो आप इससे ये भी लिख सकते हैं √6 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। ओके, सो इस केस में आप √6 लेंथ की आप बेस कंसिडर करेंगे। एक और तरीके से भी किया जा सकता है, लेट्स से √7 को ही आपने जनरेट करना है, सो √7 के केस में आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 + 3। ओके, अगर 4 + 3 लिखेंगे तो फिर आप इस √7 को जनरेट कर सकते हैं 2 स्क्वायर एंड प्लस √3 स्क्वायर। सो अब आप इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि लेट्स से √3 की आप बेस कंसिडर कर लें एंड 2 का परपेंडिकुलर कंसिडर कर लें, एंड अगर अब आप इनको ज्वाइन कर लें तो फिर ये भी √7 बनेगा। सो सेम नंबर डिफरेंट तरह से जनरेट किया जा सकता है, जस्ट आपने माइंड में ये रखना है कि ये ब्रेक किस तरह होगा। ओके, अगर जो बाकी के पार्ट्स हैं जैसे ये 4 1/3
एंड 5/8 या 3/8 अगर इनको देखें, सो इनको अगर रियल लाइन पे आपने ड्रॉ करना है, सपोज आपने 4/1/3 को प्लॉट करना है, सो 4/1/3 एक्चुअली इक्वल है 4+1/3, ओके। सो 4/1/3 का एक्चुअली ये मतलब है। सो अगर आपने लेट से इस नंबर को प्लॉट करना है, सो बहुत इजी है, आप मार्किंग कर लेंगे। सपोज लेट से दिस इज 0, दिस इज 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and then this is let's say 5। ओके, अब यहाँ पे 4/1/3 है, सो आप इस इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट में फर्दर डिवाइड करेंगे। सो ये आप इक्वल पार्ट में फर्दर से मार्किंग कर लेंगे। ओके, अब एक आपकी मेजर मार्किंग है और एक फिर इसके अंदर फर्दर मार्किंग है। सो यस, अब ये देख लें, 4 यूनिट का मतलब होगा कि आप इस पॉइंट पे हैं, एंड 1/3 मीन आपने 1 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और इसमें आप यहाँ पे हैं। सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 4/1/3 बिकॉज 4 के साथ आपने 1/3 पार्ट ऐड किया हुआ है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है। सो 4+1/3 का मतलब ये होगा कि आप 4 के साथ ये 1/3 पार्ट के साथ थोड़ा सा आगे हैं। इसी तरह अगर 1/7 होगा तो आपने इस फर्दर यूनिट को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। सो ये बाकी के पार्ट्स बहुत इजी हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले 2 पार्ट्स की, कि ये हम ज्योमेट्रिकली कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमें √2 एंड √3 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह की एक एग्जांपल भी है जिसमें √5 को रियल लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया गया। सो ये इंपॉर्टेंट है, मैं इन्हें डिटेल में कंस्ट्रक्शन करूँगा कि हम इर्रेशनल नंबर्स √2 एंड √3 को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हम रियल लाइन कंसिडर कर लेंगे और अभी मैंने -3 से 3 तक रियल लाइन कंसिडर की है। नेक्स्ट इसके ऊपर 0 पॉइंट को ओरिजिन कह देंगे एंड O से मार्क करेंगे, एंड हम 1 को A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लाइन ड्रा कर लेंगे O से A तक। ऑब्वियसली A पॉइंट 1 पे लाई कर रहा है, सो OA की लेंथ 1 होगी। अब हम OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे और परपेंडिकुलर की लेंथ 1 एज्यूम करेंगे। ये परपेंडिकुलर जहाँ एंड होता है उसे हम B पॉइंट से मार्क कर लेंगे। सो अब हम इस बेस पे कह सकते हैं कि AB की लेंथ भी 1 है। एंड देन हम O को B से ज्वाइन कर लेंगे, इससे हमें एक राइट ट्रायंगल मिलेगी OAB। अब इसमें हमें OAB गिवन है जो कि 1 है, एंड AB भी गिवन है जो कि 1 यूनिट है। हमें OB की लेंथ फाइंड करनी है। बिकॉज ये राइट ट्रायंगल है, सो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए हाइपोटेन्यूज OB को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें सजेस्ट करता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इस केस में हमारे पास हाइपोटेन्यूज OB है, सो OB का स्क्वायर इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA एंड AB की वैल्यूज़ 1 है, सो अब हम ये वैल्यूज़ अगर यहाँ फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लें, सो इससे हमें OB होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मिलेगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर को सिंप्लीफाई करें एंड दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, तो हमें लेंथ OB √2 मिल जाएगी। अब हम B पॉइंट से x एक्सिस की तरफ एक आर्क मार्क कर लेंगे, और ये आर्क जिस पॉइंट पे x एक्सिस को कट करेगी ये एक्चुअली हमारे लिए √2 के इक्वल होगा। बिकॉज OB लेंथ √2 के इक्वल है, सो अगर हम O को सेंटर कंसिडर करते हुए एक सर्कल ड्रा करें और एक आर्क ड्रा करें B से x एक्सिस पे, सो ये आर्क x एक्सिस को जहाँ कट करेगी उस पॉइंट का डिस्टेंस भी O से √2 के इक्वल ही होगा, बिकॉज √2 सर्कल का रेडियस है। सो इससे हमें रियल लाइन पे √2 की लोकेशन मिल जाएगी, जिसे हमने रेड डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव √2 को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो आप B से नेगेटिव x एक्सिस की तरफ भी एक आर्क ड्रा कर लें। सो इससे आपको नेगेटिव √2 की लोकेशन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर आप √3 को लोकेट करना चाह रहे हैं, तो अब आप OC जिसकी लेंथ √2 के इक्वल होगी हम बेस कंसिडर करेंगे, एंड देन OC पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे अगेन जिसकी लेंथ 1 यूनिट होगी, एंड ये परपेंडिकुलर जहाँ एंड होगा उसे हम D पॉइंट कह लेंगे। सो CD एक्चुअली 1 यूनिट के इक्वल है। अगेन
जैसे हमने प्रीवियस केस में किया है, हम हाइपोटेन्यूज ड्रा कर लेंगे जो कि ओ को डी से ज्वाइन कर लेगा। अब इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो अगेन ये राइट ट्रायंगल होने की वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंड पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ डी की लेंथ का स्क्वायर इक्वल होगा ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हम अगर ये वैल्यूज पुट कर लें तो इससे हमें ओ डी की लेंथ √3 मिल जाएगी। अगेन हम ओ को सेंटर कंसिडर करते हुए हम ओ डी लेंथ का एक सर्कल और आर्क ड्रा कर लेंगे। ये आर्क एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, इस पॉइंट की वैल्यू √3 होगी। इस तरह से हम √ के अंदर कोई और वैल्यू भी हो तो उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट रिटर्न सोल्यूशन चाहिए कि आप पेपर में इन क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे, तो आपको PDF नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन नोट्स को रिव्यू करके अपने एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में गिवन है कि हमें गिवन रेशनल नंबर्स को फ्रिक्शन फॉर्म में P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 0.41 रिपीटिंग डेसिमल्स के साथ है, एंड इसी तरह 37 रिपीटिंग डेसिमल के साथ है, एंड 21 रिपीटिंग डेसिमल के साथ। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट्स से अगर ये रिपीटिंग डेसिमल्स ना हो, फॉर एग्जांपल ये 0.25 हो, सो हम इसे अगर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है। आप लिखें सिंपली 0.25 एंड इसके डिनोमिनेटर में पॉइंट के नीचे एग्जैक्टली 1 लिख लें, एंड आगे जितने भी डेसिमल्स हैं उतने 0 प्लेस करें। सो यहाँ पे ये बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 100, एंड इसको फर्दर डिवाइड कर लें। सो ये 1/4 हमें फ्रिक्शन फॉर्म मिल जाएगी करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर्स। सो अगर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, इस केस में तो बहुत सिंपल है, हमें इजीली करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन फॉर्म मिल जाएगी। बट यहाँ इन एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास तीनों रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीटिंग पैटर्न में है, और ये रिप्रेजेंट हो रहा है इस पे जो बार प्लेस की हुई है। सो इनको कैसे करस्पॉन्डिंग इस तरह की रेशो फॉर्म P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो मैं फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूँ, बहुत सिंपल है। हम इस नंबर को सपोज कर लेंगे, सपोज दिस नंबर इज x। ओके, सो यस x इज 0.41। ओके, और ये बार प्लेस किया हुआ है। सो मैं इसको एक्सपेंड करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.414141 एंड सो ऑन। हर एक स्टेप में इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। 0.37 बार को अगर करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सो हम x इज इक्वल टू 0.37 लिख लेंगे, एंड रिपीटिंग पैटर्न में 0.373737 लिख लेंगे, एंड इसी तरह 1 के लिए भी। नेक्स्ट ये है कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से 2 डिजिट्स को 0 की लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। ये कैसे पता चलेगा कि 2 डिजिट्स को 0 की लेफ़्ट साइड पे मूव करना है या 3 डिजिट्स को 0 की लेफ़्ट साइड पे मूव करना है? ये जो भी पैटर्न है यहाँ पे, इसमें जितने भी डेसिमल्स होंगे, हमें उतने डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमारे पास 2 डेसिमल्स हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न 2 नंबर्स के ग्रुप का है। सो मुझे इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो बहुत सिंपल है, हम अगर इस डेसिमल को आगे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, सो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर आप डेसिमल को 1 डिजिट आगे मूव करना चाह रहे हैं तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप इस पॉइंट को 2 डिजिट राइट साइड पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 100, एंड इसी तरह से 1000 एंड 10,000 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमें इस वक्त 2 डिजिट्स गिवन है, सो हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो लेफ़्ट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 100x, और राइट साइड पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 100 इंटू 0.414141, एंड देन ये आगे इसी तरह से रिपीटिंग डेसिमल्स का पैटर्न रिपीट होगा। जब 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये पॉइंट 2 डेसिमल प्लेसेस आगे मूव हो जाएगा, और ये 41.4141 एंड 41 का पैटर्न आगे रिपीट हो जाएगा। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये पहले भी 3 थे, हमने 2 डेसिमल इधर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लिए, अभी भी 3 क्यों लिखें?
बिकॉज ये इन्फिनिट पैटर्न है, सो आप नेक्स्ट ग्रुप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, सो 100x इज दिस थिंग। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। ओके, एक इक्वेशन हमारे पास x जो हमने सपोज की थी वो है, और एक इक्वेशन हमारे पास ये जो 2 डिजिट्स आपने लेफ्ट साइड मूव करके ऑब्टेन की है 100x के साथ मल्टीप्लाई करके। ओके, सो हम इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस ले लेंगे। मीन सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेंगे। सो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ओके, सो इस केस में लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास 100x में से x माइनस हो जाएगा। ओके, एंड राइट साइड पे देखें तो हमारे पास 41.414141 एंड ये आगे रिपीटेड पैटर्न है, इसमें से माइनस हो जाएगा 0.414141 एंड देन ये रिपीटेड पैटर्न इन्फिनिट। अब यहाँ देख सकते हैं आप, आपके पास ये पॉइंट के बाद जो पैटर्न है इन्फिनिट पैटर्न, ये एग्जैक्टली यहाँ पे भी बन रहा है। सो आप अगर लेट से इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये पॉइंट के बाद वाले जो डेसिमल प्लेसेस हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से मुझे सिंपली राइट साइड से 41 मिल जाएगा। लेफ्ट साइड पे 100x माइनस x 99 होगा, एंड 99 को अगर मैं इधर डिवाइड कर लूँ सो 41 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगा। x हमारा ओरिजिनल अगर नंबर देखें तो ये 0.41 रिपीटिंग पैटर्न के साथ था, और इससे हमें करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फॉर्म मिल जाएगी। अगर तो ये फर्दर डिवाइड हो सकता है तो हम इसे डिवाइड कर लेंगे, बट इस केस में टॉप पे 41 है, 41 प्राइम नंबर है, हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। सो यही हमारा आंसर होगा। सो यस, 0.4141 रिपीटिंग पैटर्न की जो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फॉर्म है वो 41 डिवाइडेड बाय 99 है। अगर लेट से ये टर्मिनेटिंग होता है, ये 0.41 होता है जस्ट, तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन फॉर्म 41 डिवाइडेड बाय 100 होती। सो अगर देख लें ये रिपीटिंग पैटर्न है तो इस केस में हमारे पास डिनोमिनेटर में 99 आ रहा है और यहाँ पे 100 आ रहा है। इसी तरह से आप पार्ट 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं एंड पार्ट 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे डेवलप करने के लिए एक एग्जांपल और कंसिडर कर लेता हूँ जिसमें हमारे पास लेट्स से रिपीटिंग पैटर्न ज़्यादा डिजिट्स का हो। सपोज मेरे पास अगर रिपीटिंग पैटर्न है 0.21345। ओके, सो ये पैटर्न है। ये एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन नहीं है, बट इससे ज़रा आपको और बेहतर समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन सिंपल हैं, वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो इसको हमें करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बहुत सिंपल है, हम सपोज कर लेंगे। ओके, सपोज x इज इक्वल टू 0.21345, और ये रिपीटिंग पैटर्न है। मैं इसको ओपन करके इस तरह भी लिख सकता हूँ 0.21345, 21345 एंड 21345 एंड सो ऑन। ओके, सो अब सेम उसी के पैरेलल ही हम स्टेप करेंगे। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब किसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें? ये जितने डेसिमल प्लेसेस हैं इस वक्त 5 हैं। सो हमें इन 5 जो डेसिमल प्लेसेस का जो ग्रुप रिपीट हो रहा है, इस नंबर को पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। या इन अदर वर्ड, हमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे, हमें इसे इस पूरे एक ग्रुप को बाईपास करते हुए राइट साइड पे शिफ्ट करना है। मतलब इस पॉइंट को हमने यहाँ से उठा के इधर प्लेस करना है, ताकि ये एक पूरा ग्रुप पॉइंट की लेफ़्ट साइड पे जनरेट हो जाए। सो यहाँ देख लें, हमें अगर लेट से 2 डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट करना था तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है, मीन 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई किया है। मीन यहाँ पे हमारे पास 2 ज़ीरोज़ कंसिडर किए थे। अब अगर लेट से हमें 1 2 3 4 5 डेसिमल प्लेसेस राइट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करना है। सो हमें 1 और आगे 5 ज़ीरोज़, ओके, इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या इन अदर वर्ड 10⁻5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यस,
सिंपली हम कह सकते हैं कि 100,000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सो 100,000 के साथ लेफ़्ट पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, मीन 5 सिफ़र 5 ज़ीरोज़ के साथ 1 एंड देन 5 ज़ीरोज़ के साथ मीन 1 एंड 5 ज़ीरोज़ के साथ लेफ़्ट पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 1 एंड 5 ज़ीरोज़ के साथ आप राइट पे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो यहाँ पे ये जब 0.21345 21345 एंड 21345 जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा, सो नेक्स्ट स्टेप में आप इस पॉइंट को 5 डेसिमल प्लेसेस राइट पे शिफ्ट करके 21345.21345 21345 एंड सो ऑन, ये पैटर्न लिख लेंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेटर में भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने कुछ और प्रैक्टिस करनी हो तो आप कैलकुलेटर से देख लें इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कि क्या एग्जैक्टली इतने डिजिट मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो यस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, जैसे हमने प्रीवियस केस में एज्यूम की थी, और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारी जो इक्वेशन आई है इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर लेंगे। सो इस केस में हमारे पास 1 लाख ओके x माइनस x है एंड राइट साइड पे 21345 एंड देन 21345 21345 का पैटर्न रिपीट हो रहा है। ओके एंड माइनस, बिकॉज ये माइनस है, सो माइनस x की वैल्यू 0.21345 0.213 सॉरी ये ज़ीरो नहीं है, अब दोबारा से 21345 एंड सो ऑन। सो अब इन दोनों को सिंपली इन डिफरेंस ले लेंगे। सो यस, ये जो पैटर्न है हमारे पास पॉइंट के बाद ये सेम है, इन्फिनिट पैटर्न है, और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा बिकॉज ये माइनस कर रहे हैं। सो हमारे पास ये नंबर रिमूव हो जाएगा। सो सिंपली राइट साइड पे 21345 बच जाएगा एंड लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 लाख में से x माइनस करेंगे। सो हमारे पास 99,999 बच जाएंगे। ओके एंड देन इस केस में फिर मैं इसको अगर लेट से फर्दर डिवाइड कर लेता हूँ, सो ये मेरे पास 21345 एंड डिवाइडेड बाय 99,999 बच जाएंगे। अब अगर लेट से ये फर्दर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो आप इसको फर्दर डिवाइड कर लेंगे। ये टॉप पे देखें तो हमारे पास ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, आप उसके जो डिजिट्स हैं उसको ऐड करें, और अगर लेट्स से जो नंबर बन रहा है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सो फाइनल आंसर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड यस, इस केस में देख लें ये 6 एंड देन एंड 9 15 बनता है, सो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो हम टॉप पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा एंड देन 1 एंड 49 15 यहाँ से बन जाएगा। एंड इधर अगर मैं डिवाइड करूँगा सो ये 33,333 बन जाएगा। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं रियल नंबर्स की। सो रियल नंबर्स में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं कुछ जिनको हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं 2 एंड 3, ओके, सो ये रियल नंबर है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर। इनको अगर आप सम करें सो ऑब्वियसली आंसर 5 आएगा। सो 5 जो इन दो नंबर्स का सम आया है वो भी रियल नंबर होगा। ओके, सो हम इस बेस पे कह सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास दो कोई से भी रियल नंबर हो, फॉर एग्जांपल मैं ए एंड बी कंसिडर कर लूं। सो अगर ये रियल नंबर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन their sum must also belongs to real number, मीन उनका सम भी रियल नंबर होगा। इस प्रॉपर्टी को सेट ऑफ रियल नंबर की क्लियर प्रॉपर्टी बोलते हैं। मीन ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। सो सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लोज्ड है। अब ये 2 3 के अलावा आप कोई से भी नंबर कंसिडर कर सकते हैं।
आप लेट्स से नेगेटिव में भी नंबर कंसिडर करें तो उनका भी जो रिजल्ट आएगा वो भी रियल नंबर ही होगा। इसी तरह आपने जैसे अंडर एडिशन चेक किया है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अगर चेक करें, मीन अगर इन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 6 आएगा, एंड अगेन 6 भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड मैं ए और बी की फॉर्म में जनरली इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि लेट्स से ए बी दो रियल नंबर हैं, सो इसका मतलब ये होगा कि इनका प्रोडक्ट भी रियल होगा। यस, इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करें इन दो नंबर्स के बीच में, सो यस आंसर सेट ऑफ रियल नंबर में ही लाई करता है। ओके, नेक्स्ट लेट्स से अगर दो नंबर ऐड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3, सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू 3 + 2। इसमें आपने क्या किया है, आपने सेकंड नंबर को पहले शिफ्ट कर लिया है एंड फर्स्ट नंबर को बाद में शिफ्ट कर लिया। यस, इस सिंपल लॉ को, ये दोनों रिजल्ट इक्वल होंगे, इस लॉ को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन बोलते हैं, बिकॉज इस वक्त यहाँ पे जो हम इसमें अलजेब्राइक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ये एडिशन का है, सो यहाँ पे एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी। ओके, इसी तरह लेट्स से अगर आपके पास ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 2 × 3 है। अगर लेट्स से अब आप ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, 3 को पहले शिफ्ट कर लेते हैं एंड 2 को बाद में शिफ्ट कर लेते हैं, सो रियल नंबर में हमें पता है दोनों से आंसर 6 ही आएगा। तो अगर मैं 3 को पहले लिख लूँ या 2 को पहले लिख लूँ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेफ्ट साइड से भी आंसर 6 आएगा, राइट साइड से भी आंसर 6 आएगा। सो व्हाट डज इट मीन, आप इन दोनों को शिफ्ट कर सकते हैं। यस, इसको भी अगेन कम्यूटेटिव लॉ ही बोलेंगे या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही बोलेंगे, बट अब इस वक्त ऑपरेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का है, सो मैं इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलूँगा। नोट कर ले, कम्यूटेटिव लॉ एडिशन में तो होल्ड करता है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में तो होल्ड करता है, बट लेट्स से अगर नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 - 3 है, सो पॉइंट किया है कि क्या अब आप इस केस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मीन आप 3 को पहले शिफ्ट करके एंड 2 को बाद में शिफ्ट कर लें और इसी तरह माइनस बीच में रिटेन करें, तो क्या ये ट्रू होगा? एंड ऑब्वियसली ये आंसर ट्रू नहीं होगा, बिकॉज 2 - 3 लेफ्ट साइड से हमारे पास आंसर नेगेटिव 1 आ जाएगा एंड राइट साइड से आंसर पॉजिटिव 1 आ जाएगा। सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन डज नॉट होल्ड, एंड और हम इस तरह भी कह सकते हैं इन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ओके, इसी तरह लेट्स से अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से लिखा हुआ है 2 / 3, क्या हम इसमें ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं? हम 3 को पहले लिख लें एंड डिवाइडेड बाय 2 लिख लें, सो अगेन यहाँ इस केस में भी ये नंबर्स इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज 2 / 3 का मतलब है 2 / 3 एंड 3 / 2 का मतलब है 3 / 2। यहाँ पे ये नंबर 1.5 के इक्वल है, और अगर इसी तरह आप इस नंबर को डिवाइड करें सो ये 0.6666 के इक्वल है। सो ऑब्वियसली ये दो नंबर्स इक्वल नहीं है, सो यहाँ से सिमिलर रिजल्ट जो हमने सब्ट्रैक्शन के लिए लिखा है, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन डज नॉट होल्ड, ये सेटिस्फाई नहीं होगी इस केस में। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 2 के बजाय 3 नंबर्स हैं और हम ये कह रहे हैं कि लेट्स से a + b + c हो रहा है। ओके, और मैं इसमें पहले a और b को ऐड कर रहा हूँ, और अगर लेट्स से आप a + b + c में पहले आप b एंड c को ऐड कर लें, ये दोनों नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, इसी तरह लेट्स से अगर हमारे पास ये 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ए बी एंड सी, तो यहाँ पे भी यही पॉइंट है कि अगर लेट्स से मैं पहले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देन रिजल्ट सी के साथ मल्टीप्लाई करूं, या लेट्स से अगर मैं लास्ट वाले 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देन रिजल्ट ए के साथ मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों साइड पे आंसर सेम रहेगा। सो व्हाट डज इट मीन? दिस मीन दैट एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन आल्सो होल्ड, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स, मीन सेटिस्फाई होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन में ये लॉ होल्ड करते हैं या नहीं, और अंडर डिवीजन क्या ये लॉज होल्ड करते हैं या नहीं, आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि रियल नंबर्स में हमारे पास 2 नंबर बहुत स्पेशल नंबर हैं। ओके, एक नंबर 0 है एंड एक नंबर 1 है। 0 नंबर की प्रॉपर्टी है कि आप 0 नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल आप इसे 2 के साथ ऐड कर लें। ओके, आप इस 0 नंबर को लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें किसी नंबर में, सेम नंबर में, इससे नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास सेम नंबर ही मिलता है। सो इस बेस पे ये इस 0 नंबर को हम स्पेशल नाम देते हैं। हम इस 0 नंबर को बोलते हैं कि ये आइडेंटिटी है अंडर एडिशन। सो मैं इसको 0 को कहूँगा 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। यस, वर्ड एडिटिव यूज करेंगे, या मैं ये कह लूँगा कि 0 इज आइडेंटिटी अंडर एडिशन, अंडर ऑपरेशन एडिशन। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर है स्पेशल विच इज़ 1, और इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है कि अगर आप इसे किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लें, फॉर एग्जांपल 2 के साथ मल्टीप्लाई करें या 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, राइट साइड से मल्टीप्लाई करें, किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें, नंबर सेम रहता है। सो अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी नंबर के साथ तो नंबर सेम रहेगा। इस बेस पे इस स्पेशल नंबर को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी 1 है एंड अंडर एडिशन आइडेंटिटी 0 है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इनवर्स का है। यस, किसी भी नंबर्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैं इसी तरह 5 कंसिडर कर लेता हूं, किसी भी नंबर के लिए हमारे पास एक और नंबर, उसे मैं इनवर्स ऑफ इस नंबर का बोलूंगा कि वो इसका इनवर्स होगा। अगर उन दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। ओके, ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी मिले। ओके, सो आप लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। सो वेरी सिंपल, हमें क्लियर कट पता है कि 5 के साथ मैं -5 को अगर ऐड करूं तो इस केस में हमारे पास आंसर 0 आता है। और सो हम इस बेस पे ये कह सकते हैं कि -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि 5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। ओके, सो किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 3 का इनवर्स क्या होगा? सो ऐसा कोई नंबर जिसको 3 के साथ ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए। ओके, सो ऐसा नंबर हमें पता है कि -3 है। सो 3 का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स -3 है। ओके, सो इसी तरह हम नॉन जीरो रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी डिफाइन करते हैं। जैसे हमने अंडर एडिशन डेफिनेशन बिल्ड की है, इसी तरह हम अंडर मल्टीप्लिकेशन भी डेफिनेशन बिल्ड कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल नंबर 5 है। ओके, नंबर 5 ऑब्वियसली नॉन जीरो है। ओके, सो इसके साथ एक ऐसा नंबर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। यस, अब इसे इस नंबर को राइट साइड से मल्टीप्लाई करें या लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस पे सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए।
एंड यस हमें ये पता है कि 5 के लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ऐसा नंबर जो इसके साथ बैलेंस हो जाए और आपको आंसर 1 दे, वो 1/5 है। सो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5, या इस तरह से 1/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5। मीन ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, इनवर्स इस सेंस में कह रहे हैं। अगर लेट्स से 5 है तो मैं 5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ किसी इक्वेशन से, तो मैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा सच दैट वो वहां से मल्टीप्लाई होने के बाद मुझे आंसर 1 दे दे। सो यस, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इंपॉर्टेंट रियल नंबर की जो हमें डिस्कस करनी थी। मैं रिपीट कर लेता हूँ जल्दी से। अगर दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर नंबर्स की एडिशन का ऑर्डर चेंज भी कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे सिंपली कम्यूटेटिव लॉ ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। इसी तरह अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो इससे आंसर सेम रहता है। मीन ये 3 इंटू 2 एंड 2 इंटू 3 इक्वल होंगे। सो इसे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। नोट कर लें, कम्यूटेटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन एंड कम्यूटेटिव लॉ अंडर डिवीजन होल्ड नहीं करता। ओके, नेक्स्ट लेट्स से अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं रियल नंबर्स, लेट्स से ए बी सी, ये 4 5 6 हो सकते हैं, 0 1 2 हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसे नंबर्स हो सकते हैं। अगर अब इनमें नंबर्स, पहले दो नंबर्स को ऐड कर लें एंड देन रिजल्ट में सी को ऐड करें, या आखिरी दो नंबर्स को ऐड करके आप पहले नंबर को ऐड करें, तो आंसर दोनों का सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरह अगर आप इन नंबर्स को, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें एंड देन लास्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें रिजल्ट को, या राइट साइड पे अगर आप लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देन फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो इससे दोनों का आंसर सेम आएगा। मीन आप किसी भी वे में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और हम मल्टीप्लिकेशन इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो थी वो आइडेंटिटी की थी। रियल नंबर्स के लिए हमारे पास 2 स्पेशल नंबर हैं। एक हमारे पास 0 नंबर है और इसी तरह एक 1 है। 0 नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि 0 नंबर को किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हैं तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। इसी तरह 1 की ये प्रॉपर्टी है कि 1 आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस बेस पे 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एंड लास्टली, हर नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 5 है तो इसके एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। एंड एडिटिव इनवर्स का ये मतलब है कि आप नंबर को इनवर्स में ऐड करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आंसर क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसी तरह हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल 5 है, सो 5 के साथ ऐसे किस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। यहाँ मैं पॉइंट नॉन जीरो बोल रहा हूँ बिकॉज 0 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हम 1/0 नहीं लिख सकते, 1/0 इज अनडिफाइंड। ओके, सो हम इस तरह के केस में जब हमारे पास नंबर 0 हो, हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते। सो इसीलिए हम कहते हैं हर नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप लेट्स से 1 की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, सो ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो और आंसर 1 दे, एंड आंसर इज 1। सो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद है। इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी भी अपना इनवर्स खुद ही है। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बहुत सिंपल है। लेट्स से अगर आपके पास 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और आप इसके साथ कोई थर्ड नंबर आउटसाइड पे है, मल्टीप्लाई हो रहा है, सो आप इस नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इस नंबर को सेकेंड नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दिस थिंग इज इक्वल टू 3 into 2 plus 3
into 3. ओके, यस, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये 3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि लेफ्ट साइड से ही हो हमेशा, ये मल्टीप्लिकेशन राइट साइड से भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी मैं 3 को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो इस केस में भी आप इस 3 को दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस, मैं इस बेस पे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 एंड देन प्लस साइन के साथ 5 इंटू 3। ओके, यस, अगर आप लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। सो दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, एंड अगर आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। सो यस, सेट ऑफ रियल नंबर में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करते हैं। ओके, अब हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ a प्लस 4 प्लस b, जिसमें a एंड 4 पहले ऐड हो रहा है, ये इक्वल है a प्लस b प्लस 4। सो इस लॉ का हमें बताना है कि ये कौन सा लॉ है, या कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर की। सो ऑब्वियसली ये 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं और इसमें लेफ्ट साइड पे आप पहले 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं एंड राइट साइड पे आप लास्ट 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और दोनों का रिजल्ट इक्वल है। यस, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। मैं प्लस साइन के साथ एडिशन को लिख लेता हूँ। ओके, नेक्स्ट ये है कि लेट से आपके पास लेफ्ट साइड पे गिवन है √3 एंड प्लस √2, ये 2 टर्म्स ऐड हो रही हैं एंड राइट साइड पे ये नंबर्स ऐड हो रहे हैं बट ऑर्डर चेंज है। अब ये √3 पहले लिख दिया है एंड √2 को बाद में लिख लिया एंड ऑब्वियसली प्लस साइन है बीच में। 2 नंबर्स हैं, इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं एक्चुअली कम्यूटेटिव लॉ में। सो यस, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन है। ओके, नेक्स्ट थर्ड केस में हमारे पास x माइनस x इक्वल टू 0। यस, इसके बारे में हमें बताना है कि ये कौन सा लॉ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। x माइनस x को एक्चुअली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस एंड देन माइनस x। ओके, सो यहाँ पे देख लें हमारे पास एक नंबर है x और उसके साथ एक और नंबर आप ऐड कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। सो ये एक्चुअली हमें इन्वर्स की डेफिनेशन की सजेस्ट कर रहे हैं। सो दिस मीन दैट माइनस x is actually is inverse of x and additive inverse of x। सो मैं एडिटिव को भी शॉर्टकट प्लस इन्वर्स लिख रहा हूँ। सो यस, ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। जब भी किसी नंबर में आप लेट से कोई एक और नंबर ऐड करें और आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, ये उस वक्त हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स जो 2 ऐड हो रहे हैं ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं। सो इस बेस पे हम इसे कहेंगे कि ये इन्वर्स की डेफिनेशन है। फोर्थ पार्ट, यस, लेफ्ट साइड पे हमारे पास b प्लस सी है और इसके आउटसाइड a मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आपने a को b के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए एंड a को c के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिए राइट साइड पे जो रिजल्ट है इसको ऑब्टेन करने के लिए, और ऐसा अलाउ है, आप कर सकते हैं। यस, दिस इज एक्चुअली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो आपके पास एक लेफ्ट साइड पे नंबर था, आपने इसे ब्रैकेट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दिस इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ, वेरी सिंपल जी, फिफ्थ में देख लें हमारे पास 16 एंड प्लस ओके इक्वल टू 16। यस, ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ये इसकी डेफिनेशन है। एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको किसी भी एलिमेंट में ऐड कर दें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो यस, ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट 6 पार्ट में देख लें, 100 के साथ आपने एक नंबर मल्टीप्लाई किया और आपके पास 100 ही आ गया। ये एक्चुअली 16 नहीं है बट 100 है।
सो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, बिकॉज नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ नोट कर लें, मल्टीप्लिकेशन हम क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डॉट के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रॉस के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और सेम नंबर है, ये डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। सो यस, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये रिजल्ट इसको शो कर रहे हैं। 7th पार्ट में हमारे पास 3 नंबर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और लेफ्ट साइड पे लास्ट 2 नंबर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड राइट साइड पे फर्स्ट 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड रिजल्ट सेम आ रहा है ऑब्वियसली, और सेम आएगा बिकॉज रियल नंबर में एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। दिस इज एक्चुअली एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज एसोसिएटिव लॉ ऑफ multiplication. Okay, so yeah, associative property of real number भी कह सकते हैं under multiplication operation. And lastly हमारे पास 2 नंबर्स हैं, आप A B के साथ नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अगर आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर दें मल्टीप्लिकेशन में, कोई भी साइन प्लेस नहीं किया हुआ, यहाँ पे देख लें ऑपरेशन का, मल्टीप्लाई का सिंबल भी नहीं है और क्रॉस भी नहीं है, डॉट भी नहीं है, क्रॉस भी नहीं है। अंडरस्टूड है, नंबर में अगर इस तरह से मल्टीप्लाई अगर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर। सो आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, 2 नंबर्स का ऑर्डर को चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सो यस, दिस इज कम्यूटेटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो यस, ये कुछ एग्जांपल्स थी जो हमने डिस्कस करनी थी, लास्ट की जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। में हम रियल नंबर्स की ऑर्डर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जब भी आप इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करेंगी इनइक्वालिटीज को डील करने के लिए। जी, इनइक्वालिटीज क्या है? किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर लेस देन आर ग्रेटर देन आर लेस देन आर इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप का एक्सप्रेशन आए तो उस वक्त हम उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी बोलते हैं। अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आए तो हम इस केस में उसे इक्वेशन बोलते हैं। सो जब भी इनइक्वालिटीज़ होंगी, मीन इस तरह का कोई साइन होगा हमारे पास क्वांटिटीज़ में, सो हम उनको डील अगर करेंगे तो रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। लेट्स से अगर हमारे पास कोई से भी 2 रियल नंबर हों, फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 रियल नंबर हैं, सो इसमें या तो एक नंबर ग्रेटर होगा, मीन हमारे पास हम इससे ये कह सकते हैं कि 4 या तो लेस देन 5 होगा, या 4 इक्वल टू 5 होगा, या 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 होगा। ये तीनों में से कोई सी एक पॉसिबिलिटी होगी। रियल लाइन पे इस तरह से कह सकते हैं कि अगर लेट्स से 2 नंबर्स हैं और इसमें से एक नंबर को लेट्स से रियल लाइन पे फिक्स कर लें, सो फॉर एग्जांपल 4 कर लें, सो दूसरा नंबर या तो इसकी राइट साइड पे लाइक करेगा, इस अगर राइट साइड से पे लाइक कर रहा है तो हम इसे बोलेंगे कि ये ग्रेटर है, या दूसरा नंबर इसकी लेफ्ट साइड पे लाइक करेगा, उस केस में हम उसे कहेंगे कि वो नंबर स्मॉलर है, या ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे। हम इसको जनरली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेट्स से अगर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं ए एंड बी, ओके, सो रियल नंबर है, सो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। सो दिस एम्प्लाइज या तो ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा, या एक और ऑप्शन भी हो सकती है कि ये दोनों नंबर इक्वल हों। सो ये किसी भी 2 रियल नंबर के लिए यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। इस प्रॉपर्टी को ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं रियल नंबर्स के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी है, और ये सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेट्स से आपके पास एक इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर 5 एंड 4 कंसिडर कर लेता हूँ, सो 5 ग्रेटर देन 4 है। सो अगर आप इस इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं इसमें नंबर ऐड कर लेता हूँ 1, ओके, दोनों साइड पे ऐड कर रहे हैं, सो इस केस में इस इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अगर ये पहले ग्रेटर थी तो कोई नंबर ऐड कर देंगे,
इससे भी ये इनइक्वालिटी ग्रेटर ही रहेगी। इसी तरह अगर आप माइनस भी कर लेंगे तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो यस, इसे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर बोलते हैं। जनरली हम इसको ए बी की लैंग्वेज में लिखते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ए बी की लैंग्वेज में आप स्पेसिफिक नंबर्स के साथ इसको अगर लेट से प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी रहेगा। तो आप इस तरह से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। यस, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको आपको केयर करनी पड़ेगी, और वो क्या है। लेट्स से हमारे पास दो नंबर्स हैं, इसी तरह मैं 4 एंड 5 कंसिडर कर लेता हूँ। अगर मैं इस इनइक्वालिटी को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो अगर मैं लिखूँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ दोनों साइड पे, तो इस केस में आप देखें, सो 2 इंटू 4 8 होगा एंड 2 इंटू 5 10 होगा। इनइक्वालिटी का ऑर्डर सेम रहेगा। जिस तरफ ये पहले ओपनिंग थी मल्टीप्लिकेशन के बाद भी उसी तरफ ही ओपनिंग होगी। बट यहाँ पे नोट कर लें, हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है ये पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से ऐसे हो रहा है। अब नेगेटिव नंबर के केस में मैं देख लेता हूँ। अगर लेट से मैं नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं -2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। सो -2 के साथ अगर मैं इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो फिर उस केस में क्या सिचुएशन बनेगी, वो देख लेते हैं। सो यस, वेरी सिंपल। आप देख सकते हैं अगर नेगेटिव केस में मल्टीप्लाई करें, सो यहाँ पे ये -8 बनेगा और राइट साइड पे ये -10 बनेगा। एंड नेगेटिव नंबर्स में -8 नंबर ग्रेटर है -10 से। सो मैं यहाँ से ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। यस, ये जर्नल रिजल्ट है। अभी मैंने नंबर 2 एंड -2 कंसिडर किए हुए हैं। आप कोई से भी जर्नल नंबर कंसिडर कर सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स के लिए नॉर्मली हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि ये नंबर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दिस मीन ये पॉजिटिव नंबर है। एंड नेगेटिव नंबर के लिए हम लिख रहे होते हैं कि ये नंबर लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर होगा। सो इस जनरली इसको इस तरह से भी लिखा जा रहा होता है कि लेट से b ग्रेटर देन c है, तो आप एंड a ग्रेटर देन मीन ये पॉजिटिव है, तो आप अगर लेट से a को मल्टीप्लाई कर लें तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा, एग्जैक्टली जो ऑर्डर है उसी फॉर्म में ही रहेगा। और बट अगर इस केस में मैं नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो उस केस में हमारे पास ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। मीन ये पहले ओपनिंग बी की तरफ थी, अब इसकी ऑर्डर की ओपनिंग सी की तरफ हो जाएगी। सो यस, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह डिवीजन प्रॉपर्टी भी इसी के पैरेलली है। बहुत सिंपल है, मैं सेम इन्हीं नंबर्स के साथ ही इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 नंबर्स हैं। अगेन आप पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे तो ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर वही रहेगा। बट अगर आप 4 एंड 5 नंबर कंसिडर कर रहे हैं और आप इसे -2 से डिवाइड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार फिर लिख लेता हूँ 4 एंड 5 और मैं इसे डिवाइड कर लेता हूँ नेगेटिव नंबर के साथ। यस, सेम उसी तरह से जैसे मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये नंबर -2 आ जाएगा और इस साइड से ये नंबर -2.5 आ जाएगा। एंड इसमें से हम इजीली देख सकते हैं -2 ग्रेटर है -2.5 से, तो उस केस में भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमें पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी बहुत केयर करनी पड़ेगी। बट ऐड या सब्ट्रैक्ट आप पॉजिटिव कर लें या नेगेटिव नंबर कर लें, उससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यस, लास्ट प्रॉपर्टी रियल नंबर की ऑर्डर प्रॉपर्टी के रिलेटेड एंड बहुत सिंपल है। ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। मैं अगेन सेम इजी नंबर लूँगा। जनरली अंडरस्टैंड करना थोड़ा टफ होता है, सो आप किसी भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहें तो कोई 2 से स्पेशल नंबर देख लें और आप उनके थ्रू वेरीफाई कर लें। तो लेट्स से मैंने एक इनइक्वालिटी कंसिडर की हुई है।
नंबर्स मैंने इस बार चेंज कर लिए हैं, 2 एंड 3 रखे हैं, कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अगर लेट्स से इनका रेसिप्रोकल ले लूँ, सो मैं अगर 2 की जगह पे 1/2 लिख लूँ, मीन इनका रेसिप्रोकल ले लूँ, और 3 की जगह पे 1/3 लिख लूँ, तो क्या ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा या ऑर्डर सेम रहेगा? यस, बहुत सिंपल है, 0.5 आंसर आएगा 1/2 का, एंड अगर आप देखें 1/3 का 0.333 एंड सो ऑन आएगा। सो इस केस में 0.5 ऑब्वियसली 0.33 से ग्रेटर है, सो अगेन ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। सो रेसिप्रोकल लेने से भी ऑर्डर रिवर्स हो सकता है। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब आप रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी को देखेंगे, सो अगर लेट्स से एक साइड पे ज़ीरो है, फॉर एग्जांपल 2 ग्रेटर देन 0 है, तो अब मैं रेसिप्रोकल नहीं ले सकता, बिकॉज अगर मैं रेसिप्रोकल लूँगा तो उस केस में मेरे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी, 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 डिवीजन में आ जाएगा। सो इन नंबर्स को, इस केस को हम अवॉइड करते हैं, और हम इस प्रॉपर्टी को जनरली इस तरह से लिखते हैं कि अगर लेट्स से ए ग्रेटर देन बी है और दोनों नंबर्स नॉन ज़ीरो हैं, ए भी ज़ीरो नहीं है एंड बी भी ज़ीरो नहीं है, सो इस केस में मैं अगर रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/b एंड 1/a कर लेता हूँ, तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब 1/b ग्रेटर हो जाएगा 1/a के साथ। यस, ये रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास -1 ग्रेटर देन -3 है, और इससे रिजल्ट हमने ऑब्टेन किया है 2 ग्रेटर देन 0। लेफ्ट साइड पे -3 है, सो इसमें 3 ऐड किया होगा, और ये जो 3 यहाँ ऐड किया है, तो वो ऑब्वियसली राइट साइड पे भी ऐड हुआ है, और इसको फिर फाइनल फॉर्म में हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्म लिखी है। सो यहाँ पे देख लें, हम 3 एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, और इससे इनइक्वालिटी का ऑर्डर सेम रहेगा, जो पहले था एग्जैक्टली वही फॉलो करेगा। इस प्रॉपर्टी को एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो यस, ये एडिटिव प्रॉपर्टी से हमें रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है। सेकेंड पार्ट तो बहुत सिंपल है, b ग्रेटर देन a है, तो यहाँ से 1/a इज़ ग्रेटर देन b होगा। दिस इज़ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ये सिंपल सा रिजल्ट है। थर्ड पार्ट में भी सिंपल है, a लेस देन b था और हमने ऐड कर दिया कोई नंबर, सो ऑब्वियसली इनइक्वालिटी का ऑर्डर सेम रहेगा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी ही है। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, यस फोर्थ पार्ट में देख लें, हमारे पास ए सी इज़ लेस देन बी सी, और सी पॉजिटिव नंबर है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और रिजल्ट ऑब्टेन करने के लिए सी को एलिमिनेट किया हुआ है। तो सी को एलिमिनेट करने के लिए 1/c एक्चुअली हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो सी पॉजिटिव नंबर है, सो 1/c भी पॉजिटिव नंबर होगा, और 1/c जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, और ये c और 1/c कैंसल आउट हो जाएंगे, और आपको a इज़ लेस देन b मिलेगा। सो यस, दिस इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, ऑफ रियल नंबर। ये बहुत सिंपल सी बात थी। ओके, अब फिफ्थ पार्ट में देख लें। सो नेगेटिव नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे जब 1/c एंड 1/c को मल्टीप्लाई करूँगा, ये नेगेटिव नंबर है, सो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सो अगेन ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ की हुई है। समटाइम इसे कैंसिलेशन लॉ भी बोलते हैं, कि आपने नॉन ज़ीरो नंबर्स को दोनों साइड पे कैंसिल कर लिया है। एंड लास्ट वन 6 टू नंबर्स हैं, तो a ग्रेटर देन b होगा, या a इक्वल टू b होगा, या a लेस देन b होगा। दिस इज़ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी की एक्चुअली एग्जांपल है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो रेशनल नंबर्स गिवन हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और हमें इनके इन बिटवीन
दो रेशनल नंबर्स और कैलकुलेट करने हैं। सो बहुत सिंपल है, अगर लेट्स से हमें दो रेशनल नंबर गिवन है, उनके इन बिटवीन हमें रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं। सो सिंपली मैं इन नंबर्स को रियल लाइन पे ड्रा कर लेता हूँ। सो स्मॉलर नंबर को मैं लेफ़्ट साइड पे ड्रा करूँगा, बिकॉज रियल लाइन पे स्मॉलर नंबर लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए। सो 1/4 को लेफ़्ट साइड पे लिख लेंगे एंड 1/3 को राइट साइड पे लिख लेंगे, बिकॉज 1/4 0.25 है एंड 1/3 0.33 है। सो अगर हमें इनके इन बिटवीन दो रेशनल नंबर कैलकुलेट करने हैं, सो बहुत सिंपल है, हम इनका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के लिए। सो यस, ये मेरा पहला रेशनल नंबर होगा। ओके, एंड अगर मैं ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, सो मैथमेटिकली दो नंबर्स के रियल नंबर्स के बीच में मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है। सो बहुत सिंपल है, हम नंबर की एवरेज ले लेंगे, मीन 1/4 को एंड 1/3 को ऐड करके हम इसे 2 से डिवाइड कर लेंगे। सो ये जो एवरेज होगी ये हमें दो नंबर के इन बिटवीन नंबर दे देगी जो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा। और एवरेज लेना बहुत सिंपल है, हम इन नंबर्स को एलसीएम ले लेंगे टॉप पे एंड 12 एलसीएम आएगा एंड 12 को मैं यहाँ फर्दर डिवाइड कर लूँगा, सो 24 बन जाएगा एंड टॉप पे 7 आ जाएगा। सो फर्स्ट नंबर जो मेरा इस वक्त बनता है 7/24 है, जो इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं। सो सेकेंड रैशनल नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप 7/24 का 1/3 जो राइट साइड पे पॉइंट है इसके साथ भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इवन आप 1/4 की जो कि लेफ्ट साइड पॉइंट है इसकी भी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपको 3 नंबर कैलकुलेट करने हो तो आप ये भी कैलकुलेट कर लें और इस नंबर को भी कैलकुलेट कर लें, सो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। बट अभी हमें क्वेश्चन में 2 नंबर्स रिक्वायर्ड है। सो सेकंड नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं 7/24 एंड 1/3 का एवरेज ले लूँगा। सो यस, बहुत सिंपल है, एवरेज लेने के लिए मैं 7/24 एंड प्लस 1/3 एंड डिवाइडेड बाई 2 लिख लूँगा और फर्दर मैं इसको एलसीएम ले लूँगा और टॉप पे एलसीएम ऑब्वियसली 24 आ जाएगा। 24 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लूँगा, सो ये 48 हो जाएगा एंड इधर 24 की टॉप पे 7 एंड देन 3 8, सो 15 आ जाएगा। सो 15 डिवाइडेड बाय 48, हम फर्दर 3 के साथ इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो 3 5s are 15 एंड 3 16 48। सो यस, ये मेरे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। यहाँ पे नोट ये कर लें कि ये रैशनल नंबर जो आपने इन बिटवीन फाइंड किए ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है यही दो रैशनल नंबर्स आप कैलकुलेट करें, रैशनल नंबर्स इनसे हट के भी कोई और भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं, बिकॉज दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो दो तो ये हो गए और इसके अलावा इन्फिनिट मैनी और भी होंगे। सो अगर कोई किसी और अप्रोच से सॉल्व करता है तो वो भी ठीक होगा, बट ये सिंपलेस्ट वे है रैशनल नंबर कैलकुलेट करने का। इसी तरह आप 3 और 4 की बात कर लें। सो 3 एंड 4 का अगर लेट्स से मिड पॉइंट ले लें या इनकी एवरेज ले लें, सो वो आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर मिल जाएगा। वो एक पहला रैशनल नंबर होगा और इसी तरह आप सेकंड रैशनल नंबर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 के साथ आप इसकी फर्दर एवरेज ले लें या 4 के साथ कैलकुलेट कर लें। यस, लास्ट जो पार्ट है इसमें नंबर्स 3/5 एंड 4/5 गिवन है। सो मैं इसी तरह से रियल लाइन पे 3/5 एंड 4/5 रिप्रेजेंट कर लूँगा। ऑब्वियसली 3/5 स्मॉलर नंबर होगा एंड 4/5 ग्रेटर नंबर होगा, बिकॉज ये 3 से 1/5 को मल्टीप्लाई करें और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करें। सो पहले इनका मिड पॉइंट ले लें और मिड पॉइंट के लिए मैं इसे फर्स्ट रेशनल नंबर कह लूँगा। सो फर्स्ट रेशनल नंबर जो कि मिड पॉइंट है वो इन दोनों की एवरेज से हमें मिल जाएगा। सो 3/5 एंड 4/5 को ऐड कर लें एंड इसको 2 से डिवाइड कर लें। सो एलसीएम 5 आ जाएगा। सो ये डिनोमिनेटर में 10 बच जाएगा एंड टॉप पे 7 आ जाएगा। सो यस, ये पहला नंबर जो है जो कि इन दोनों के मिड में एग्जिस्ट कर रहा है वो 7/12 है। अब मैं सेकंड नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए मैं लेफ़्ट वाले पॉइंट के साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो ये सेकंड नंबर कैलकुलेट करना है रैशनल, सो वो एक्चुअली 3/5
एंड ये जो हमने मिडिल वाला नंबर कैलकुलेट किया है 7/10, इसकी एवरेज ले लेंगे एंड डिवाइडेड बाई 2 लिख लेंगे। सो ऑब्वियसली एलसीएम 10 आएगा और 10 को आप डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 20 हो जाएगा। एंड 5 2s are 10, सो यहाँ पे 6 आ जाएगा। एंड 10 1s are 10, सो यहाँ पे 7 आ जाएगा। सो सेकंड नंबर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो ये मेरे पास 13 एंड डिवाइडेड बाई 20 होगा। आप इन नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये नंबर इनके बीच में लाई करे या नहीं करे। फॉर एग्जांपल अगर आप 3/5 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली 3 को इनसाइड प्लेस करें, 5 से डिवाइड कर लें। सो ऑब्वियसली 3 5 से स्मॉलर नंबर है, सो 0 पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लगा लेंगे। और अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, सो 6 5 से 30 होता है। सो 3/5 एक्चुअली 0.6 के इक्वल है। इसी तरह आप 4/5 को कैलकुलेट करें, सो 4/5 भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/5 एक्चुअली 0.2 है, सो ये 0.8 आ जाएगा। ओके, एंड इसी तरह आप 7/10 कैलकुलेट कर सकते हैं। 7/10 0.7 है। सो क्लियर कट आप देख सकते हैं कि 0.6 एंड 0.8 का जो मिडल पॉइंट है वो 0.7 है। आप इसी तरह से 13/20 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो क्या बनेगा, एंड 13/20 0.65 बनेगा एक्चुअली। सो यस, आप इस तरह से दो रैशनल नंबर्स किसी भी रैशनल नंबर के बीच में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।